दुष्ट माना तुम्ही किसेरा वैष्णव, दुष्ट माना तुम्ही किसेरा वैष्णव, তোমার प्रतिष्ठा शुकरे रविष्ठा, तार सहसम कभु न माना, मत्सरता वशे তুমি জড় রাসে, মজেছে ছাড়িয়া কীর্তন ষষ্ঠ, দুষ্ট মান তুমি কিসের বৈষ্ণব, তাই দুষ্ট মানা निर्जन भजन, प्रचारिछ चले कुयोगी वैभव, प्रभु सनातने परम जतन, शिक्षा दिला जहाँ चिंता से ही सब। तो नौवे प्यार में शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये कह रहे हैं, ट्रूली ओ विकेट माइंड, द ग्लोरीज ऑफ सो कॉल्ड सॉलिटरी वर्शिप are propagated only by false yogis, using unscrupulous means to deceive others. To save yourself from these pitfalls, please contemplate the instructions of Supreme Lord, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu kindly gave us while addressing Sri Sanatana Goswami with the utmost care. तो अपने मन को सिखाते हुए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि हे दुष्ट मन, ताई दुष्ट मन निर्जन भजन, प्रचारित छले कुयोगी वैभव। तो कह रहे हैं कि एकांत भजन करते हैं और उसको जाके सबको बताते हैं, unscrupulous means to deceive others। मैं जानता हूँ कुछ लोग जैसे भूख हड़ताल होती है ना, भूख हड़ताल करते हैं और भूख हड़ताल करके चुपके से जाके खाते भी रहते हैं, और जब व्रत तोड़ना होता है 2-3 दिन बाद, तो फिर सबको बताते हैं कि एक जो है ये सेब खाकर इन्होंने अपना व्रत तोड़ा, जबकि अब खूब बहुत दिन से इडली सांभर सब खा रहे थे चुपके चुपके। तो ये कह रहे हैं कि सबको बताने के लिए कि निर्जन भजन, निर्जन भजन, हमने बहुत तीव्र हमारा भजन है, इसके लिए चुपके चुपके सबको दिखाने के लिए तो बहुत रहते। एक एक वीडियो कभी शेयर होता है ना, कभी कभी मैंने देखा है कि कोई नेता है वहां पर सब चल रहा है, लेकिन बीच में उनको भूख लगी तो पॉकेट में से काजू निकाल के खा रहे चुपके चुपके। तो ये कह रहे हैं कि ओ विकेड माइंड, द ग्लोरी ऑफ सो कॉल्ड सॉलिटरी वर्शिप आर प्रोपगेटेड ओनली बाय द फॉल्स योगी, यूजिंग अनस्क्रिप्टलेस मीन्स टू डिसीव अदर्स। तो दूसरों को धोखा देने के लिए इस तरह का इस्तेमाल करते। टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम दिस पिटफॉल्स, प्लीज कॉन्टेम्पलेट द इंस्ट्रक्शंस दैट द सुप्रीम लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु kindly gave us while addressing Srila Sanatan Goswami with the utmost care। ये कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने जो इंस्ट्रक्शन दिया वो हमको, सनातन गोस्वामी को जो आदेश दिया उसको हमको ध्यान रखना चाहिए। एकांत भजन जो है ये हमारे लिए, हमारे संप्रदाय में दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक तो गोष्ठानंदी, दूसरा भजनानंद। तो हम लोग कौन हैं, आप बता सकते हैं हम लोग कौन हैं? कोई बता सकता है हम लोग गोष्ठानंदी हैं कि भजनानंदी? भजनानंदी प्रभु जी। अच्छा, तो ये प्रभु जी भजनानंदी है। और कंचन वृंदा माता जी कह रहे हैं हम लोग गोष्ठानंदी।
मंत्रेश्वर गोविंद प्रभु, हम लोग क्या हैं? प्रभु जी हम गोष्ठानंदी हैं, साथ में भजन भी करते हैं। अच्छा, मतलब भजन भी करते हैं, पर हम लोग हैं गोष्ठानंदी बस। भजन करने वाले गोष्ठानंदी। और कोई बताएंगे? गोष्ठानंदी है कि भजनानंदी है? आपको पता है गोष्ठानंदी कौन होते हैं? जो कि सब लोग साथ मिल करके खूब गोष्ठी करते हैं, खूब इस तरह का जो है कुछ कार्य करेंगे, ये सब करेंगे। और भजनानंदी जो है वो है जो कि केवल अपना अकेले एकांत में भजन करते हैं, दूसरा कुछ बाहर ही है ये नहीं करते। तो श्रील प्रभुपाद ये बताते हैं कि वी आर फर्स्ट, वी डू गोष्ठी, क्रिएट गोष्ठी एंड देन बिकम भजनानंदी। मतलब हम गोष्ठी के साथ भजनानंदी हैं, गोष्ठी के साथ भजन करते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप जो है भजनानंदी व्यक्ति बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा दिखाना चाह रहे हैं पर आपका एकांत में मन तो लग नहीं रहा है। जब अकेले में जाते हैं तो मोबाइल में लग जाते हैं। कभी कभी भक्ति लोग भी ऐसा प्लान बनाते हैं, छुट्टियां पड़ी हैं, मैं सुबह श्लोक याद करूंगा, उसके बाद भगवत गीता पढ़ूंगा, फिर उसके बाद एक लेक्चर सुनूंगा, फिर उसके बाद श्रीमद् भागवतम पढ़ूंगा, फिर उसके बाद मैं चैतन्य चेतामृत पढ़ूंगा, फिर उसके बाद मैं सो जाऊंगा। ऐसा दिन भर वाला भजन आपसे हो ही नहीं पाएगा। इसलिए सेवा करना चाहिए। भजन दिन भर हो नहीं पाए, कहाँ हो पाएगा? 1 घंटा भागवतम पढ़ लिया बहुत है बस, उसके बाद फिर इसलिए दिन भर भजन नहीं हो पाएगा। इसलिए ऐसा शेड्यूल नहीं बनाना चाहिए। कम से कम 5 घंटे नॉर्मल डेज में, और मैराथन के समय में 10 घंटे। नॉर्मल डेज में 5 घंटे आपका फिजिकल सर्विस का डालना चाहिए। फिजिकल सर्विस मतलब कुछ हाथ पैर हिलाने वाला कुछ काम कर रहे हैं प्रभुपाद के लिए, कृष्ण के लिए। दिन भर भजन करने का डाल तो देते हैं। कोई सीनियर ब्रह्मचारी लोग हैं, सीनियर डिवोटीज हैं, वो कोई लेक्चर प्रिपेयर करना है उनको, कोई कोर्स प्रिपेयर करना है, उसके लिए दिन भर पढ़ रहे हैं तो अलग बात है। जैसे हमारे सर्व साक्षी प्रभु हैं जो बुक राइटिंग वगैरह करते, वो 18 घंटे एक जूस रख लेंगे और थोड़ा ड्राई फ्रूट्स रख लेंगे, 18 आवर्स कॉन्टिन्यूअसली पढ़ लेते हैं। 18 आवर्स। किसी किसी का इतना स्टेमिना होता है, पर हम हमेशा भजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि हम जो है भजनानंदी बन करके एक ही जगह पे दूसरों को बस ये दिखाने के लिए कि हम तो बहुत भजन में रत हैं, और दूसरों को धोखा दे रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी ने इसके बारे में, सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने इसके बारे में बताया है। वो आगे के प्यारों में आएगा कैसे सनातन गोस्वामी को क्या बताया है श्री चैतन्य महाप्रभु। इसको हम थोड़ा गा लेते हैं। से दुटी का था, से दुटी का था, भूलन सर्वा था, उच्च ईश्वर कर हरिनाम रवा। हम्म फल्गुआर युक्त, बद्ध आर मुक्त, कभु न भाविहा, एकाकार सब। कनक कामिनी प्रतिष्ठा भागिनी, छाड़िया छे जारे, सेत वैष्णव। सेई अनासक्त, सेई शुद्ध भक्त, संसार तथा पाए पराभाव। दुष्ट तुम्ही किसेर वैष्णव। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? ताई दुष्ट माना निर्जन भजन प्रचारी छे, छले कुयोगी वैभव। प्रभु सनातने परम जतने, शिक्षा दिले जहाँ चिंता से ही सब।
फिर क्या 10वें प्यार में क्या करें? डू नॉट फॉरगेट फॉर ए मोमेंट द मोस्ट वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट्स दैट सनातन गोस्वामी taught. The principle of dry apparent renunciation as opposed to real appropriate renunciation. The principle of a soul being trapped in the bondage of matter as opposed to a soul who is liberated. Don't ever make the mistake of thinking that these concepts are on the same level. Please remember this while engaging yourself in the chanting of the Om. Hmm. As loud as you possibly can. तो सही दूटी कथा, दो चीजें उन्होंने बोली हैं जिसको भूलना नहीं चाहिए। एक तो ये कि उच्च स्वर में कीर्तन करने, हरिनाम करना चाहिए। एक बार भक्त अद्वैत सखा प्रभु मुझे बोल रहे थे कि इंद्रियों को संयम करने के लिए, मन बहुत चंचल जिसका होता है, उसको जोर जोर से चैंटिंग करना चाहिए, जोर जोर से कीर्तन करना चाहिए। इंद्रियों का संयम अगर ज्यादा प्रभावित करे, इंद्रियां ज्यादा प्रभावित करती हैं, तो उसको जोर जोर से कीर्तन और जोर जोर से ये जाप करना चाहिए, थोड़ा जोर जोर से। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अब यह है कि किसी को डिस्टर्ब ना हो ऐसे एरिया में चले जाइए, या ताकि अगर बहुत जोर से करेंगे तो फिर सब लोग थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं। एक भक्त करते हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। कुछ लोग इतना श्रिलिंग वॉइस में करते हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, एकदम, तो वो आवाज एकदम चुभती है। इस तरह का कभी कोई ऐसा कोई जप नहीं करना चाहिए जिससे लोग एकदम डर जाएं या उनका प्रभावित हो जाए। तो और अपने जप को थोड़ा ध्यान भी देना चाहिए। जैसे अब कई लोग हैं ना, हरे कृष्णा तो बोलते हैं, फिर राम वाला पूरा डिपार्टमेंट ही, जब उन्होंने कहा कि अयोध्या वालों ने वोट ही नहीं दिया, छोड़ो हम नहीं जपेंगे राम। ऐसे नहीं करना। हरे कृष्णा जब जप रहे तो हरे रामा भी जपना है। तो ऐसे भी कई लोग जप कर, अभी मैं सुन रहा था कुछ भक्त जब जप करते हरे कृष्ण हरे कृष्ण, अरे तो राम कहाँ गए? नहीं, ऐसे नहीं करना, पूरा बोलना है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलने का है, मानसिक जप बिल्कुल भी नहीं करना है। और कई लोग हवा निकाल के आवाज निकालने में आलस करते, हवा से करते, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। अरे बोल दो, क्या है? एक तो गलत सलत बोल रहे हैं, ऊपर से बोल भी नहीं रहे। एक दो शब्द बोल रहे हैं, वो भी गलत सलत बोल रहे हैं। तो इस तरह से जो है जप नहीं करना चाहिए, जोर जोर से बोलना चाहिए थोड़ा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कम से कम अपने को सुनना चाहिए, अगर डिस्टर्ब नहीं करना है किसी को। यहाँ उच्च ही स्वर में हरिनाम जप करने के लिए बताया गया है। 3 प्रकार के जप होते हैं। आप में से कोई बता सकता है कौन से 3 प्रकार के जप होते हैं? 3 प्रकार के जप, 3 टाइप ऑफ चैंटिंग ने, हाँ एक तो बताया मानसिक, और कौन सा? मानसिक मंत्रेश्वर प्रभु, यस। बोलिए मंत्रेश्वर। हाँ बोलिए। वाचिक और वाचिक और बुदबुदा के और मानसिक, तीन पूरी। तो उसका नाम है उपांशु, वैखरी और मानसिक। वैखरी मतलब अभी हमको याद होना चाहिए सर, अभी नोट्स बनाना चाहिए, या कोई भक्त इसको नोट्स अगर आप मोबाइल में बनाते हैं तो मेन मेन पॉइंट आप ये ग्रुप में डाल दीजिए कि भाई आज के लेक्चर में ये मेन पॉइंट रहा। फिर थोड़ा सा, अब मैं ये नहीं कर रहा पूरा लेक्चर आप टाइप कर दे, पूरा लेक्चर आप टाइप करते हैं, फिर लोग उसको अवॉइड करते हैं, वो बोलते हैं भैया कौन पढ़ेगा, एक तो अपना बुक रीडिंग है, ये इन्होंने अपनी किताब लिख दी, तो वो फिर ठीक नहीं रहता। मतलब मेन पॉइंट जैसे वैखरी उपांशु और ये जब होता है ना मानसिक, तो मानसिक में
कुछ बोलते नहीं है अंदर ही अंदर। और जो वैखरी है उसमें बोल के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। ठीक है, तो ये बताया यहाँ पर। और क्या बताया? चुली, डू नॉट फॉरगेट द मोमेंट दैट द वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट्स। एक तो ये कॉन्सेप्ट है कि अप्रोप्रिएट रिनंसिएशन। अप्रोप्रिएट रिनंसिएशन का मतलब उच्च स्वरे हरिनाम करो, और अप्रोप्रिएट रिनंसिएशन का मतलब है पॉवर्टी फॉर वन सेल्फ, ऑपुलेंस फॉर कृष्ण। तो कृष्ण की सेवा के लिए सब कुछ इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अपने लिए जो है बहुत आवश्यक जितना हो उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसमें जो है, अगर कोई व्यक्ति का इतना ऑनेस्टी नहीं है, जैसे मोबाइल है, आप मोबाइल यूज कर रहे हैं लेकिन आपको लगता है कि कभी कभी मेरा मन चंचल हो जाता है, फिर आपने डिसाइड किया एक दिन कि नहीं अब मेरा मन चंचल, लेकिन एक फिर भी मन चंचल हो जाता है, तो आप इसका मतलब मोबाइल यूज करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, क्योंकि युक्त वैराग्य इज ए फर्दर कॉन्सेप्ट देन द वैराग्य। अब आप कहेंगे कि प्रभु जी व्हाट्सएप में मैसेज करना होता है, सब कुछ है, बात है, तो आप इसका सबसे बढ़िया तरीका तो ये ब्रह्मचारी लोग जैसा करते, ये डब्बा फोन रखते सबके पास, पुणे में तो सबके पास ही, यहाँ भी हम शुरू कर रहे हैं, सब लोग डब्बा फोन रखिए, उससे ही फोन करिए, कॉल करिए, जो भी करना है करिए। जब आपको मन करे कि व्हाट्सएप चेक करना है या फिर कुछ भी करना है, तो एक समय निर्धारित कर लीजिए, उस 1 घंटे के लिए वो सिम को इसमें डालिए, एक ही रिचार्ज करवाइए बस उस सिम में, और उस सिम को इसमें डालिए और उससे कर लीजिए, व्हाट्सएप आपका। ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ कि इतना आसान नहीं रहता है, लेकिन क्योंकि हमेशा जरूरत पड़ती, फिर एक बार सिम लगाया आपने तो आपने सोचा कि बस अब छोड़ो, अब इसी में ही रहने दो, बार बार लगाने ले जाने में तो प्रॉब्लम। ये भी कर सकते हैं कि उसमें एक सिम लगा करके छोड़ दिया और उसको कहीं ऐसे जगह पे रख दिया जहाँ पर वो किसी को बोल दिया भाई मुझे 1 घंटे के लिए रोज दिया करो उसे, और कीजिए। ठीक है कि नहीं? या सुबह 1 घंटे, शाम को 1 घंटे, दिस इज द मैक्सिमम। 2 आवर्स इज द लिमिट सेट बाई पेरेंटल कंट्रोल या वेल, ये जो गूगल में गूगल वेलबींग करके आता है, उसमें ये सेट है कि 2 घंटे आपका स्क्रीन टाइम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए स्क्रीन टाइम। ये गूगल वेलबींग जो ऐप है उसमें भी ये लिखा हुआ है कि स्मार्टफोन का जो एक्चुअल ये टाइमिंग है वो होना चाहिए 2 घंटे बस। तो इसको आप कर सकते, जो भी व्हाट्सएप का काम हो, जो भी इंटरनेट का काम हो, सारा इन 2 घंटों में करना चाहिए। तो इसको नोट करते रहना चाहिए, ये और फिर इसको जो करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि सही दुटी कथा भूल न सर्वथा, उच्च स्वरे कर हरिनाम रव, फल्गु आर युक्त बद्ध आर मुक्त, कभू न भाविया एकाकार सब। तो कह रहे हैं कि बद्ध और मुक्त जीव में अंतर समझना चाहिए। और ये समझना चाहिए कि सही थे वैष्णव, फल्गु आर युक्त बद्ध आर मुक्त, कबू न भाविया एका कर सब। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर दिस while engaging yourself in chanting the whole Lord's holy names as loud as possible। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने 10वें प्यार की चर्चा किया, आगे की चर्चा हम अगली कक्षा। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न तो नहीं? एनी क्वेश्चंस? किरण गुप्ता मतलब। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बोलिए मत। प्रभु जी, हाँ हाँ, प्रभु जी, ए- एक मुझे ब्लेसिंग करानी है प्रभु जी। क्या हुआ बोलिए। प्रभु जी, दामाद को ना ब्लड कैंसर हो गया प्रभु जी, उनकी कोई उम्र नहीं, 40-45 साल के हैं बस प्रभु जी। प्रभु जी ओहो, उनका इलाज मु- मु-
मुंबई मुंबई टाटा हॉस्पिटल में प्रभु जी चल रहा है उनको प्रभु जी। अरे वाह, अच्छा कब पता चला आपको ये? प्रभु जी उनका ना लड़की की शादी होने से मतलब 14-15 साल शादी को हो गई। उसके पहले उनको 20 साल पहले वो लोग बताते कि 20 साल पहले ये हुआ था। और प्रभु हमको पता नहीं चली प्रभु, हम किसी ने बताया नहीं। लड़की तो मैंने शादी कर दी, अब 2 बच्चे उस पे। अब प्रभु जी 40-45 साल के प्रभु जी वो हो गई। तो प्रभु जी मैं बहुत थोड़ा सा, अब जो करेंगे प्रभु जी करेंगे, लेकिन प्रभु जी इनने कहा कि प्रभु जी से ब्लेसिंग करा, आन प्रभु से भी ब्लेसिंग करा चुकी प्रभु जी। आपके खुद के आपकी सगी बेटी के? सगी बेटी के भी आए हैं प्रभु जी, सगे दामाद हैं प्रभु जी। अरे ओहो, कृष्णा। प्रभु जी ठीक है, सब भक्त एक बार, उनका नाम क्या है माता जी? राहुल गुप्ता। ये राहुल गुप्ता राहुल गुप्ता। जी, उनको 40 इयर्स के ही हैं, उनको ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ है। टाटा मेमोरियल में उनका इलाज चल रहा है। सब भक्तों से प्रार्थना करते हैं कि आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये तो बहुत दुखद घटना है। 40 साल तो बहुत ही कम है। चलो, अच्छा ये एक प्रश्न आया है प्रभु जी, क्या मानसिक जप संभव है? हाँ, मानसिक जप संभव है, करते हैं। आज यहाँ पे भी तो हम लोग भी तो करते हैं, गायत्री जप करते हैं तो करते हैं। कहाँ उसमें करते हैं ना मंत्र। अब तो ब्राह्मण भी है, तो हम लोग मानसिक जप करते तो हैं, है ना? प्रभु जी माला करते हैं, वो माला करने लगे, लड़की भी माला करने लगी है प्रभु जी। ठीक है, चलो। ये तो मैं उनके प्रश्न का उत्तर दे रहा था, मंत्रेश्वर गोविंद प्रभु के प्रश्न का भी उत्तर दे रहा था, है ना? मंत्रेश्वर गोविंद प्रभु, आगे थोड़ा क्लियर हुआ? क्या मानसिक जप संभव है? हाँ संभव है, मानसिक जप करते ही हैं, गायत्री इत्यादि तो मानसिक जप ही है ना? नहीं, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की